जो बार बार गुरु की बेअदबी हो रही है, बेअदबी का पूरा पूरा मामला अमृतपाल सिंह से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे अमृतपाल सिंह से कैसे जुड़ सकता है बेअदबी का मामला। वीडियो को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, आप लोग खुद बताओगे हाँ जुड़ा हुआ मामला है। आपने देखा होगा जो 15 अगस्त का कट होया और जो 19 तारीख का कट होया, उसने सरकार की जड़ें हिला दी। पंजाब के अंदर जड़ हिल गई सरकार की। और आप ड्यूरेशन चेक करो, इसी दौरान बार बार गुरु की बेअदबी हो रही है। इसी दौरान बार बार कभी गुरु के अंग भंग किए जा रहे हैं, कहीं कोई पेशाब कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। ये बार बार हुआ, आप सबके बीच में है। कल कल भी देखे, दुनिया भर की वीडियो देखे थे जहां पर गुरु की बेअदबी का मामले सामने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मामले बार बार सामने? कभी किसी ने सोचा? जो 15 अगस्त का कट होया था ना, वहीं से हिल गई थी ये सरकार। जो माली मोर्चे पर कट होया था, तुम्हारे जो सिंह, इन्होंने देखा भाई सिंहों में एकता बनती जा रही है, सिंहों में एकता बनती जा रही। तो आप खुद देख लो, आपके मुख्यमंत्री को 16 लाख का कैबिन बनाकर तब भाषण देना पड़ रहा है। कमाल की बात नहीं है? किसी मुख्यमंत्री ने किया गया ऐसा? किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने किया हो तो? लेकिन ये देख लो, सूबे का मुख्यमंत्री अपनी जनता के बुलेट प्रूफ कांच के पीछे खड़ा होकर भाषण दे रहा है। ये जो जितने भी है ना, जो गुरु की बेअदबी करते हैं, अंग भंग करते हैं, आप इन लोगों को ध्यान से देख लो। इनको पैसे दिए जाते हैं और सरकार बोलती है तुम ये करो, कहीं इनका ध्यान बार बार बंदी सिंह गिरी आई पे और अमृतपाल की आई पे ना आ जाए बार बार। क्योंकि सिंहों का पूरा फोकस अब अमृतपाल सिंह और बंदी सिंह को बाहर निकलवाना है। ये पूरा फोकस हो चुका है सिंहों का। इस पर से ध्यान हटाने के लिए बार बार गुरु की बेअदबियां हो रही है बार बार। ये सरकारों के छोटे हुए बंदे हैं, सरकारों के, ताकि सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए। कभी है ना, गलती से भी अगर किसी नियंग सिंह को हत्थे पड़ गया ना, ये गुरु की बेअदबी करने वाला, जो करने वाले हैं उनको भी बता रहे हैं, सलाह है ये एक। ठीक है, तुम्हारे को सरकार थोड़े से पैसे दे देती है, बोल देती तुम्हारे को 3-4 दिन छितर पड़ेंगे, बाहर छुड़वा लेंगे। फिर तुम्हारे को छुड़वाते हैं क्योंकि उनको मानसिक विकलांग बोल के बाहर छुड़वा दिया जाता है, फिर उसको माफी दे दी जाती है। हो रहा है ये बार बार, इसलिए बार बार गुरु की बेअदबी मामले बढ़ रहे हैं। नहीं तो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब ने जो बोलिया है, हेड ग्रंथी साहब ने जो बोलिया, अगर वो लागू कर दिया, कोई करेगा? कोई पैसे लेकर भी गुरु की बेअदबी ना करे, पैसे लेकर भी। उसने बोल दिया कि उसका भाई गाड़ी में चढ़ा दिया जाएगा अगर ज्यादा वो करेगा तो। अब ये सख्त से कानून पास होना चाहिए। क्यों नहीं कानून पास हो रहा गुरु की बेअदबी का? आपने कभी सोचा क्यों नहीं कानून पास हो रहा? जब भी सिखों का ध्यान एक तरफ जाता है, वो ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं गुरु की बेअदबी होती है। आप सबसे बड़ा कमाल देखो, आप पंजाब में भी है ना गुरुद्वारा साहिब, पाकिस्तान में भी है ना गुरुद्वारा साहिब, कहीं से कोई कभी कोई खबर आई भी गुरु की बेअदबी होगी? इक्का दुक्का कोई खबर होगी तो होगी, नहीं कभी होती क्या? पंजाब में ही क्यों बार बार गुरु की बेअदबी होती है? पंजाब में हो रही है बार बार, जबकि सबको पता है भाई पंजाब में सिख भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बार बार बेअदबी हो रही है। ये सरकारों का खेल होता है, सरकारें ध्यान हटाने के लिए ऐसा काम करती हैं। इस चीज को आप चाहे मानो चाहे मत मानो, नहीं तो आप देख लो कब कब गुरु की बेअदबियां हुई हैं। जब जब सिंह इकट्ठे हुए हैं तभी गुरु की बेअदबी हो जाती है। जैसे सिंह इकट्ठा होने लगते तभी गुरु की बेअदबी हो जाती है। कहीं अंग भंग हो जाते हैं, कहीं कोई पेशाब करने का मामला आता है, कहीं क्यों मतलब अपने कच्चे कपड़े सुखा रहे हैं। बार बार सैकड़ों वीडियो आ ली है 15 अगस्त से लेकर अभी तक, सैकड़ों वीडियो सामने आ ली है। ये हो क्यों रहा है? ताकि आपकी एकता ना बन जाए, आपका ध्यान बंदी सिंहों पर अमृतपाल की रिहाई की तरफ ना चला जाए, इसलिए बार बार ऐसे मामले किए जाते हैं। और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ क्यों दिया जाता है? नहीं तो भगवंत मान ने पहले बोला था ना, सीएम बनने से पहले बोला था कि गुरु की बेअदबी के ऊपर सख्त कानून बनाएंगे। वो कानून आज तक क्यों नहीं बनया? क्यों नहीं बनया वो कानून आज तक? पंजाब में तो कम से कम लागू होना चाहिए ना वो कानून, होना तो पूरे देश में चाहिए। मोदी साहब वैसे तो गुरु पर्व के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर दे देते हैं कि सिखों के साथ तो मेरा खून का रिश्ता है, फिर मोदी साहब ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते जिससे बार बार गुरु की बेअदबी उसके ऊपर सख्त कानून हो? उम्र कह दिया, फांसी तक की सजा लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है गुरु ग्रंथ साहिब जिंदा गुरु है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये कि गुरु ग्रंथ साहिब जिंदा गुरु, जिंदे इंसान का कोई अंग भंग करता है तो उसके ऊपर तो वैसा ही केस बनना चाहिए जैसा केस दूसरे आदमी के साथ किसी इंसान का अंग भंग करने पर जो केस होता रही है। तो फिर गुरु साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब पूरी दुनिया के गुरु हैं, फिर गुरु का अंग भंग होने पर क्यों नहीं कोई सख्त कानून बनाया जा रहा? ये सरकारों का खेल होता है भाई, सरकारें खेल खेलती हैं। ये क्या करते हैं, आपका ध्यान गया किसान आंदोलन के समय पर भी बार बार गुरु की बेअदबी हो रही थी, आपको पता हो तो, ना पता हो तो उठा के देख लो। जब भी कोई संघर्ष थोड़ा सा तेज होता है पंजाब के अंदर, तभी गुरु की बेअदबियां होनी शुरू हो जाती हैं, ताकि आपका ध्यान उस तरफ चला जाए। निहंग सिंहों का ध्यान तो पक्का जाएगा, गुरु की बेअदबी अगर कहीं पर होगी तो निहंग सिंहों का ध्यान जाएगा। बोला था ना बाबा राजराज सिंह जी ने, वहां पे जो गुरु की बेअदबी हो रही थी, उसमें बोला था ना, अगर तुम्हारे को प्रवासी इतने अच्छे लग रहे तो अपने घर ले जाओ इनको। ये जो कर रहे हैं गुरु की बेअदबी कर रहे हैं, ये तुम्हारे को इतने ही प्यारे थे, अपने घर में रखो ना इनको, अपने घर में करवाओ ऐसे काम। ये गुरु की बेअदबी क्यों करते हैं? बस इनको थोड़े से पैसे मिल जाते सरकार की तरफ से, 3-4 दिन थाने में रहते हैं, फिर इनको छोड़ दिया जाता है।
पैसे के पैसे बढ़ेंगे, गुरु की बेअदबी करते हैं, फिर ऐसे घूमते हैं। नहीं तो आप देखो पंजाब के अंदर उनको सुरक्षा मिली हुई है जो सिखों को गालियां देते हैं। उठा के देख लो आप, जितने भी बांदर सेना वाले हैं सिखों के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं और सुरक्षा ले लेते हैं। पुलिस सुरक्षा मिली हुई है उनको, क्यों मिली हुई है? क्यों मिली हुई है? क्यों नहीं सरकार उनके ऊपर से सुरक्षा हटाती? कैसे कोई किसी दूसरे समुदाय को गलत बोल सकता है? इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, कानून, और सख्ती से लागू होना चाहिए वो कानून। कोई किसी दूसरे समुदाय को या जाति विशेष को नहीं टारगेट कर सकता, लेकिन वहां पे किया जाता है और वहां पे सुरक्षा ले ली जाती है। उन्हीं को सुरक्षा दी जाती है जो सिखों को गलत बोलते हैं। कमाल की बात नहीं? पंजाब के अंदर अगर आपको सुरक्षा चाहिए ना, पुलिस वाली सुरक्षा चाहिए, सिखों के खिलाफ गलत बोलते हो आपको सुरक्षा मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी? नहीं तो आप बता दो कमेंट करके, नहीं मिलती क्या ऐसे सुरक्षा? जितने भी बांदर सेना वाले सिखों के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं वहीं पर रहते, पंजाब में रहते, पंजाब में सुरक्षा मिली हुई है। कमाल की बात है। और उनका पिछोकड़ निकाल के देखो, कोई कहीं कहीं गुजरात का है, कोई कहीं बिहार का है, कोई कहीं का है, लेकिन पंजाब में सुरक्षा लेके बैठे हुए हैं। पंजाब में सुरक्षा लेके बैठे हुए हैं। जैसे ही अब लगा, सरकार को लगा कि अब जवाब देना भारी हो रहा है, अमृतपाल को बाहर निकालना पड़ेगा, जनता एकजुट होती जा रही है, बस ये बेअदबी का खेल शुरू हो जाता है इनका बेअदबी वाला खेल शुरू हो जाता है। फिर ध्यान उस तरफ जाता है लोगों का, फिर उस तरफ ध्यान दिया चला जाता है। क्यों हो रहा है ये? इसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। सख्ती से कानून बनाओ ना भगवंत साहब। भगवंते को बोलो कि सख्ती से कानून बनाए, गुरु की बेअदबी जो करेगा उसको सीधा सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत एक बार लागू कर दो, फिर कोई पैसे लेकर करेगा गुरु की बेअदबी? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर किसी जोशीले निहंग सिंह के हत्या चढ़ गया, फिर वो उसको गाड़ी में चढ़ाएगा, फिर दूसरे टाइप पे चिल्लाएंगे अप्रवासियों के साथ ये कर दिया। वो गुरु की बेअदबी कर रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा। उस टाइम पे वो मानसिक रोगी हो जाता है। मानसिक रोगी तालाब में आगे क्यों नहीं छलांग लगाते, कुएं में क्यों नहीं छलांग लगाते, ट्रेन के सामने नहीं खड़े होते ये मानसिक रोगी? ये गुरु की बेअदबी करनी, इनको ये पड़ा इनके दिमाग के अंदर बैठा रहता है। क्यों रहता है? जब तक इस पर सख्ती से कानून नहीं बन जाता तब तक ये लोग ऐसे ही खेल खेलते रहेंगे। जैसे ही सिखों की एकता होती है, एकजुट होते हैं। अभी बाबा बकाला कट देख कर तो वैसे ही हैरान है, भगवंते को वैसे नींद नहीं आ रही जो बाबा बकाला में कट हो गया। इतना कट भी हो सकता है एक आदमी के लिए, बंदी सिंह गोगिरी आई के लिए, अमृतपाल गिरी आई के लिए जो कट होया, उससे हिल चुकी है सरकार, हिल चुकी है। आपका ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए बार बार गुरु की बेअदबी होती है। इसमें थोड़ा सा भी अगर किसी का डाउट हो ना तो आप बता देना। अब इनको जवाब देना पड़ रहा है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर कौन सा केस है जो 2 साल हो गया नशे लगा रखा है। केस क्या है? केस कुछ भी नहीं है, कोई केस ही नहीं है। अभी तक उसके ऊपर कोई आरोप तय नहीं हुआ है अभी तक। कमाल की बात है ना। जब इनसे पूछा जाए भाई फिर सरकार जवाब दो भाई, पिछले 2 सालों के डिब्रूगढ़ जेल के अंदर डाल रखा है उनको, उनके ऊपर आरोप क्या है? कुछ भी नहीं। सरकार के पास कोई सबूत ही नहीं है। यही भगवंता जो चिल्ला चिल्ला कर बोलता था इसको विदेशों से पैसे मिलते हैं, कहां गए फिर वो पैसे? कहां गए? सोचने वाली बात है, सोचो, इस पर अमल करो। ये जो बार बार हो रहा है ना, सिंगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाया जा रहा है, इसकी तरफ से ध्यान हटाकर सीधा सरकार को बता दे कानून बनाओ, सख्ती से कानून बनाओ ताकि ये सब बार बार ना हो। नहीं तो फिर निहंग सिंह के हवाले कर दो, जो गुरु की बेअदबी करता है वो अपने आप ही फिर उसको गड्डी में चढ़ा देंगे। फिर चिल्लाते रहना तुम, फिर चिल्लाते रहना निहंग सिंह ऐसे करते हैं, फिर चिल्लाओगे, पता है सबको। तुम सिर्फ चिल्लाने के रह गए हो, तुम चिल्ला ही सकते हो। होना चाहिए ये क्या बेअदबी का कानून नहीं सख्ती से लागू होना चाहिए? होना चाहिए। पंजाब में तो हो सबसे पहले, तभी जाके रुकेंगे ना घटनाएं। और जो आपकी एकता हुई है ना उससे डरी हुई है सरकार, ये आपको पहले बता दिया। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? क्या सख्ती से कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हमारी तरफ से तो बनना चाहिए भाई, सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। आप लोग अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।